नाउ। Yes, sir. Yes, sir. ओके। ठीक है यार, आज आई थिंक मैं ऑलरेडी थोड़ा लेट चल रहा हूँ, तो मैं फटाफट से आज का जो टॉपिक है वो क्लियर करूंगा, और आप बाकी दिन उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये अपनी पाइपलाइन जॉब थी। तो कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग। और अब देखो, अब एक चीज़ होती है यहाँ पे, पैरामीटर्स। याद है हम लोग फ्री स्टाइल में तो हम लोग पैरामीटर बना सकते हैं मैनुअली यहाँ से, याद है? ऐसे Yes, क्लिक sir. करके हमने पैरामीटर बनाए थे। और यहाँ पे ऑप्शन होता है जेनकिन्स फाइल पैरामीटर्स। तो ये डिक्लेरेटिव में देखो पाइपलाइन पैरामीटर के सिंटैक्स आएंगे अभी। ये देखो इतने टाइप के पैरामीटर है यहाँ पे, है ना? हाँ, एक स्ट्रिंग पैरामीटर होता है, एक टेक्स्ट पैरामीटर होता है, बुलियन होता है, चॉइस होता है, और पासवर्ड होता है। ठीक है, मैं ये लिंक भेजूँ? Yes, sir. मैं जूम पे भेज रहा हूँ, ठीक है। Yes, sir. ये जूम पे भेजा, इसको सेव करके रख लेना इन केस यू। ग्रुप पे भेज दो, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब सपोज करो हमें अगर पैरामीटर बनाना है, तो ये देखो, ये सिंटेक्स याद है? ये पाइपलाइन एजेंट एनी और पैरामीटर का एक अलग से ब्लॉक बनता है, वो स्टेजेस के ऊपर बनेगा, देख रहे हो आप? Yes, sir. Yes, sir. पैरामीटर्स लगाया, तो ये कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज, उसके बीच में आपको जितने पैरामीटर बनाने हैं वो सब वहां आते हैं। तो मैं बनाऊँ यहाँ पे, मैं गया पाइपलाइन में, यहाँ बनेगा वो, ठीक है। Yes, sir. पैरामीटर्स, और ये बन गया। अब मुझे कितने कौन से पैरामीटर बनाना है? तो बनाने का सिंटैक्स ये है, याद है मैंने कहा था बहुत तरह के पैरामीटर होते हैं, स्ट्रिंग पैरामीटर, बुलियन पैरामीटर, चॉइस पैरामीटर। जो भी आपको बनाना, फॉर एग्जांपल मैं बनाना चाहता हूँ चॉइस पैरामीटर। तो सिंटैक्स है ये चॉइस, और पैरामीटर का नाम। अब उसकी चॉइसेस क्या क्या होगी, वन टू, आपको जो भी चॉइस देनी हो, और डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मीन आपको कुछ मैसेज वगैरह डालना हो तो, ठीक है। Yes, sir. देखिए बनूंगा मैं, और एक यहाँ पे स्टेज बनाते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग पैरामीटर को एक्सेस करेंगे। देखो जब भी पैरामीटर एक्सेस करो, तो वहाँ पे एक स्क्रिप्ट वाला ब्लॉक ब्लॉक डाल देना है, ठीक है। ऐसे स्टेप्स के अंदर ऐसे स्क्रिप्ट बना के, अभी को पैरम डॉट चॉइस, शायद ये चलेगा। हाँ, अभी क्या हुआ, देखो देखो ना, यहाँ पे बिल्ड विद पैरामीटर ऑप्शन दिख नहीं रहा, राइट? वैसे नहीं दिखेगा जब भी आप बनाओ, तो आपको एक बार जॉब को रन करना पड़ेगा। रन करोगे तब अगली बार वो ऑप्शन यहाँ पे इनेबल होगा। ठीक है, अब देख रहे हैं, बिल्ड विद पैरामीटर ऑप्शन आ गया।
तो आप जब भी कोड में ऐड करें तो एक बार आपको जॉब को रन करना पड़ेगा, अगली बार ही वो ऑप्शन इनेबल होगा। ठीक है। Yes, sir. तो मैं गया, अब देखो मेरे यहाँ पे जो पैरामीटर बन के आ गया, मैंने वैल्यू सेलेक्ट की, लेट से 3, और बिल्ड किया। सी, देख रहे हो, सेलेक्टेड चॉइस इज 3। तो आप जो सिलेक्ट कर रहे हो वैल्यू यहाँ पे ऐसे इसको एक्सेस कर सकते हो। कैसे करना है एक्सेस? ये डॉलर पेरेंट्स डॉट चॉइस। ठीक है। अब अगर मुझे कुछ कंडीशन लगानी हो, फॉर एग्जांपल कंडीशनल स्टेज, तो देखो मैं अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरी वो जो मैंने स्टेज बनी ना, कंडीशनल स्टेज, लेट्स सी एक बार नहीं देखें। देख रहे हैं कंडीशनल स्टेज जो मैंने अभी जस्ट क्रिएट की, कंडीशनल स्टेज, ये देखो ये रन होगी। ये देखो रनिंग कंडीशनल स्टेज, मतलब वो स्टेज चल रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्टेज ऐसे नहीं चले, मेरे यहाँ पे एक पैरामीटर हो जिसको अगर मैं टिक करूँ तो ही वो चले, वरना वो नहीं चले। ठीक है। ऐसा हमको रियल टाइम में चाहिए होता है। भाई ये सपोज करो कि आप एक जन की जॉब बिल्ड कर रहे हो, जिसमें कुछ स्टेज है ना, कि बिल्ड करना है, टेस्ट करना है, डिप्लॉय करना। तो मैं कह रहा हूँ भैया टेस्टिंग बहुत टाइम लग रहा है, मैंने टेस्ट पिछली ऑलरेडी किया था, तो मैं इस बार टेस्ट नहीं करूँगा, तो मुझे टेस्ट को स्किप करना है। तो हम लोग किसी भी स्टेज को कैसे स्किप कर पाएंगे? हम लोग उसका एक पैरामीटर बनाएंगे। तो मैं गए यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे एक बुलियन पैरामीटर बनाऊंगा। ठीक है। मैं चॉइस ही बना सकता हूँ, बट बुलियन यहाँ पे सही रहेगा। बुलियन का क्या है वहाँ, बुलियन पैराम, इसमें चॉइस नहीं आता, इसमें डिफॉल्ट आएगा ट्रू। डिफॉल्ट वैल्यू डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, चेक दिस बॉक्स टू रन कंडीशनल स्टेज। अभी वो पैरामीटर यहाँ पे नहीं दिखेगा, राइट। स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, एक बार मुझे बिल्ड करना पड़ेगा। मैं बिल्ड किया। अब वो दिखने लगेगा यहाँ पे, देख रहे हो, बाय डिफॉल्ट वो है चेक है, मतलब बाय डिफॉल्ट वो रन होगा। ठीक है, बट अभी मैंने सिर्फ खाली पैरामीटर ऐड किया, उसकी कुछ कंडीशन यहाँ पे ऐड नहीं की। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ पैरम्स डॉट, क्या नाम था पैरामीटर का, ये इज इक्वल टू ट्रू। ये कंडीशन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा है। तो मैं कह दूंगा कि भाई तू चल,
और एल्स में नॉट रनिंग। ठीक है, मतलब मुझे जो भी स्टेज में काम करना है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ वाले ब्लॉक में। और जब किसी ने सिलेक्ट किया कि नहीं करना है, अच्छा यहाँ पे ये आएगा भाई, ठीक है ध्यान रखना। ये ये देखो आपको ना ये कुछ एरर सिंटैक्स भी दिखा देता है, ठीक है। इसका अब एरर चलेगी मेरी। अब मैं पहली बार इसको चेक नहीं करता हूँ, चेक नहीं करता हूँ मतलब वो है फॉल्स। ठीक है, चेक क्या मतलब ट्रू है, नहीं क्या तो फॉल्स है। ये बुलियन है, बुलियन मीन्स दो ही ऑप्शन है यहाँ पे। यस सर। अब मैं आपने क्या हमने चेक किया था कि नहीं किया था। कंट्रोल आउटपुट। नॉट रनिंग, देख रहे हो, किसी चीज में है नॉट रनिंग। क्यों, क्योंकि वहां पे किसी ने वो चेक ही नहीं किया था। ठीक है, तो अब ऐसे आप स्टेजेस को कंट्रोल करा सकते हो, मतलब आप एक जॉब बना सकते हो जिसमें 3 4 स्टेज होगी, बिल्ड टेस्ट एंड डिप्लॉय। और तीनों के तीनों के आप वो यहाँ पे दोगे ऑप्शन कि भाई रन बिल्ड, रन टेस्ट और रन डिप्लॉय। और जो जो सेलेक्ट करोगे वही रन होंगे। यस सर। क्लियर है, यस सर सर। तो ये वाला सिनेरियो आप बना पाओगे, राइट। यस सर। ठीक है, अभी ये देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो ये दिस प्रोजेक्ट इज पैरामीटर, ये ऑटोमेटिक चेक हो गया और इसने ऑटोमेटिक पैरामीटर यहाँ क्रिएट कर दिए। जबकि हमने यहाँ मैन्युअली क्रिएट नहीं किए थे, हमने तो यहाँ पे कोड में क्रिएट किए थे, राइट। यस सर। तो जब भी पाइपलाइन यूज करो तो मेक श्योर कि आप पैरामीटर भी इसी से बनाओ। क्यों, आपने अगर सपोज करो नहीं यार मैं यहाँ से नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ से बना दूंगा, तो कल को अगर आपको आपका पाइपलाइन कहीं और रन करनी पड़ी तो आपको वहां पे भी जाके पैरामीटर मैन्युअली बनाने पड़ेंगे। नहीं तो अगर यस पाइपलाइन में है तो जैसे ही रन करोगे तो ऑटोमेटिक वो सब बन जाएंगे। ये फंडा क्लियर है पैरामीटर का। यस सर सर। देखो यूजुअली जो हमारे काम आते हैं वो स्ट्रिंग काम आता है, और बुलियन काम आता है, और चॉइस काम आता है। ठीक है, यस सर। हाँ। हेलो। हाँ सर, ये हाँ नई जॉब बना के भी कर सकते हैं ना। हाँ, नई जॉब बना के करो, पुरानी जॉब में ऐड कर दो, एनीथिंग इज फाइन। ठीक है, यस। बस सिंटैक्स क्या रखना कि कहाँ आता है ये आता है हमारे एजेंट और स्टेजेस के बीच में। और इसका भी सिंटैक्स पता होना चाहिए, पैरामीटर्स कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और जो जिस टाइप का पैरामीटर बनाना है उसका नेम, उसकी चॉइस है, अगर चॉइस है तो चॉइस आएगी, बुलियन है तो वहां पे कोई चॉइसेस नहीं आएगी। और डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, यस सर। चॉइस में जो पहले पहली वैल्यू है वो डिफॉल्ट रहती है। सर थोड़ा जूम कर सकते हाँ एक मिनट, हाँ। ठीक है, हो? हाँ सर। और याद से इनका डिस्क्रिप्शन जरूर देना ताकि डिस्क्रिप्शन से यूजर का आइडिया होगा कि यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है, राइट। यस सर। ठीक है, अब एक चीज है, ये जेनकिंस में होता है एक पोस्ट ब्लॉक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी जॉब रन कर रहा हूँ और मेरी जॉब किसी वजह से कहीं पे बीच में फेल होगी, राइट, हो सकती है, राइट, नॉट अ बिग डील। तो यस सर। बट मुझे क्या करना है,
चाहे वो फेल हो चाहे वो पास हो, मुझे लास्ट में जाके नोटिफिकेशन भेजना है, मतलब किसी टीम को लेट से मेल करना है या फिर कुछ और काम करना है, और वो काम मुझे हर हाल में करना है, चाहे जॉब फेल हो चाहे पास हो। अब इस केस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मेरी ये वाली स्टेज फेल हो जाती है, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा डाला, और अब स्टेज वन जो है फेल हो जाएगी, राइट। यस सर। और जैसे स्टेज वन फेल होगी तो बाकी सारी जॉब भी, चल जाएगी। बाकी सारी भी फेल होगी। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे एक स्टेज बनाता हूँ। एक काम करते हैं, ये तो सिंटैक्स एरर, तो इसमें तो क्या पहले ही फेल कर देता है। यहाँ पे मैं एस एच में जाके कुछ ऐसी कमांड डाल देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे सपोज करो लैपटॉप, की कोई कमांड है नहीं, राइट, तो फेल होगा वहां पे वो। देख रहे हो, जैसे एक फेल हुई, एक एक करके सारी फेल हो गई। एक्चुअली वो फेल नहीं हुई है, जेनकिंस ने उनको स्किप कर दिया। अगर मैं पढ़ूँ तो हेलो फ्रॉम स्टेज बनाया, स्टेज टू कुछ ने रन किया, लैपटॉप बोला कमांड नॉट फाउंड, उसके बाद में रनिंग लिनक्स कमांड स्किप ड्यू टू अर्लियर फेलियर, ये भी स्किप अर्लियर फेलियर, सेंड मेल भी स्किप अर्लियर फेलियर। मतलब यस मैं सर। चाहता था कि अगर मेरी जॉब फेल भी हो तो भी मुझे लास्ट में एक काम तो जरूर करना है, कि भाई सबको मेल भेज देना है, ताकि उस मेल में हम लोग बताएंगे भी जो जॉब या तो फेल हुई है या फिर पास हुई है। करेक्ट, एटलीस्ट वो स्टेटस तो बता पाए। तो अगर मैं स्टेज बनाऊं तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर पहले ही कोई भी स्टेज फेल हुई तो मेरी वो स्टेज रन ही नहीं होगी, राइट। तो यस इसके सर। लिए जेनकिस में एक चीज होती है, पोस्ट ब्लॉक। वो पोस्ट ब्लॉक कहाँ लगता है, जहाँ पे आपका स्टेजेस खत्म हो रहा है। तो मेरा स्टेज यहाँ से शुरू होता है, स्टेजेस, ठीक है, स्टेज नहीं स्टेजेस बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यस सर। वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आके लगाऊंगा पोस्ट, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे कब कब क्या क्या करना है। अब बताओ, अब मेरे पास कितने ऑप्शन हो सकते हैं, या तो मेरी जॉब फेल हुई होगी, या मेरी जॉब पास हुई होगी, ठीक है, या मेरी जॉब बीच में अबॉर्ट होगी होगी, ठीक है। ये देखो टोटल यहाँ पे कितने होंगे, टोटल, या ऑलवेज मतलब हमेशा, चाहे जॉब फेल हो चाहे पास, और अबॉर्टेड जब जॉब अबॉर्ट हो गई हो, फेलियर जब जॉब फेल हो गई, जब जॉब सक्सेसफुल हो गई हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ एक तो ऑलवेज का, ऑलवेज में आपको यहाँ पे जो भी कराना है वो कोड यहाँ पे डाल सकते हो। अभी तो मैंने जस्ट डाला है ये इको इको करके, ठीक है, रनिंग ऑलवेज पोस्ट ब्लॉक। दूसरा होता है सक्सेस, ये कब रन होगा, जब जॉब सक्सेसफुल होगी तब। अब आपको चाहते नहीं यार, मुझे ऐसे ऐसे काम करना है जब जॉब फेल हो रही हो तब कुछ कराना है, ठीक है। तो इसके लिए फेलियर, और एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं अबॉर्टेड वाला। बहुत सारे, बट यूजुअली आपका काम इनसे हो जाएगा।
ठीक है, कहाँ डालना है? जहाँ पे स्टेज खत्म हो रहा हो। क्या काम करते हैं? ए, देखो नाम से पता चल रहा है, पोस्ट मतलब जो काम आपको यहाँ पे कुछ करना है वो को बाद में करना है, ठीक है। अब वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है जॉब की, ऑलवेज मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, जॉब को किसी ने अबॉर्ट कर दिया हो, फेल कर दिया हो, सक्सेसफुल हो गई हो, कुछ भी हो गई हो, ये चीज तो हमेशा रन करेगी ही करेगी। ठीक है। जब सक्सेस, ये तभी रन होगा जब जॉब सक्सेसफुल हो, ये जब जॉब फेल हो, और ये जब किसी ने जॉब को अबॉर्ट कर दिया। सेव करूँ मैं? ठीक है, आई होप अभी भी जॉब फेल ही होगी क्योंकि मैंने वो कमांड चेंज नहीं की है। अरे तो हाँ, चलिए ठीक है, देख रहे हो स्टेज 2 फेल हो गई, बट लेट्स दैट्स फाइन। अच्छा ये बताओ, अभी वो मेरे पोस्ट में से कौन कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? ऑलवेज ऑन फेलियर। ऑलवेज और फेलियर, करेक्ट। देख रहे हो ये एटलीस्ट ये रन हो गया। चलो अंदर चलते हैं हम लोग और कंसोल देखते हैं। रनिंग ऑलवेज पोस्ट ब्लॉक, रनिंग फेलियर पोस्ट ब्लॉक। ठीक है, ये पार्ट हो गया क्लियर। यस सर। अब देखो, अभी तो क्या है कि जब हम जॉब रन कर रहे हैं ना, तो अंदर कुछ है नहीं, तो आपको ब्लॉक छोटे छोटे दिख रहे हैं, ठीक है। कल को सपोज करो इसके अंदर कुछ एक्चुअल अगर काम भी होगा ना, तो ये बहुत बड़ा सा ब्लॉक बन जाएगा। सपोज करो इसके अंदर 100 लाइनें होगी, ठीक है। और 100 के अंदर कहीं पे इफ एल्स लगे होंगे, कहीं पे कुछ लगा होगा। बट हमेशा इसकी ओपनिंग और उस पर ध्यान देना है, क्लोजिंग पे। सेम कोई भी स्टेज, अगर कोई स्टेज बड़ी हो तो आपको बस उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग पे ध्यान देना है। ठीक है, बीच में कुछ भी हो सकता है, बीच में बहुत बड़ा कंटेंट हो सकता है, बीच में जैसे 100 लाइन हो सकती है, 200 लाइन हो सकती है। बट आपको सिंटैक्स पकड़ने के लिए ओपनिंग और उसकी क्लोजिंग देखनी है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो अभी एक सिनेरियो क्रिएट करोगे, जॉब बनाओगे जिसमें कुछ स्टेजेस बनाओगे, स्टेजेस को कंट्रोल करोगे, है ना। और ये पैरामीटर्स बनाओगे, पैरामीटर को यूज करोगे। एक और काम खुद करोगे, जैसे है ना, मैंने लिया, कि कहते हैं ना, एक वेरिएबल ले लिया नेम वाला, और उसको करना है मुझे ग्रीट। जो भी नाम, वो नाम होना चाहिए स्ट्रिंग में। उस नाम में आप जो भी नाम दोगे, है ना, उस नाम को वो आपकी पाइपलाइन करेगी ग्रीट हेलो, एंड यहाँ पे वो नाम आना चाहिए। यस सर। ठीक है। और चाहो तो यहाँ पे दो कर सकते हो ना, दो पैरामीटर बना देने, फर्स्ट नेम का और एक लास्ट नेम का। तो यहाँ पे हेलो और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक ही लाइन में रहनी चाहिए। यस सर। फिर एक पाइपलाइन बनाना जिसमें बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय वो बनाओगे, और उन तीनों को कंट्रोल करोगे। जब मैं बिल्ड सेलेक्ट करूँ तब बिल्ड रन हो, और उसके हिसाब से मतलब जो जो मैं सेलेक्ट करूँ वही रन होनी चाहिए, बाकी रन नहीं होनी चाहिए। यस सर। और ये पोस्ट वाला ब्लॉक। यस सर। ठीक है, और इनके सिंटैक्स एटलीस्ट याद करना, कि भाई कैसे पैरामीटर क्रिएट कर रहे हैं, कैसे उनको क्रिएट करना और एक्सेस करना। ये दो चीजें हमको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, और ये कंडीशनल लगाना। यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर यस मुझे यहाँ पे किसी स्ट्रिंग को चेक करना था तो मैं यहाँ पे डबल कोट में चेक करता, राइट, ऐसे चेक करता, ठीक है। अगर आपको नाम चेक करना हो भी कि जो नाम में किसी ने हर्षित प्रोवाइड किया कि नहीं किया, तो खाली नाम में अगर मैं ऐसे लिख दूं तो वो नहीं चलेगा, उसको मुझे डबल कोट में डालना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो वो चीजें भी ध्यान रखना। ओके गाइस, मुझे हो रहा है लेट, कल हम लोग होगा थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लेंगे। बट आई थिंक आज के लिए आपको इनफ कंटेंट मिल गया जिस पे आप प्रैक्टिस कर पाओगे। यस सर। ठीक है, कल हम हो सका तो सोनार क्यूब इंटीग्रेट करेंगे, कोड स्कैनिंग वाला। यस सर। तो पहले का भूलना नहीं है। ठीक है, फ्री स्टाइल यस। अभी भी याद होनी चाहिए। और मुझे ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाकी वाला कल देखते हैं फिर हम लोग। ओके सर। ओके, बाय। बाय सर।